अच्छा, आजकल जुल्फी बुखारी साहब जो है वो सियासत का मरकज़ व महवर बने हुए हैं। क्या आपको लगता है कि जुल्फी बुखारी साहब वापस कबीना में आएंगे? ये जुल्फ़ी बुखारी साहब ने एक एग्जाम्पल सेट की है पॉलिटिशियंस के लिए कि अगर आप पर कोई इल्ज़ाम आया होता है तो जब तक उसकी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती आप अपना वो उस ओहदे से दस्तबरदार हो जाएं। पीटीआई के अंदर आप किसकी सियासत के मोतरफ हैं? हमारे जो कायद हैं इमरान खान न्याजी साहब, उन्हीं की सियासत का मोतरफ हूँ। आपने किसी के दिल के तार छेड़े हो? जितने भी दिल के तार हैं अपनी वाइफ से मुंसलिक हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉप 10 प्रोग्राम के साथ मैं हूँ सोबिया अशरफ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल की दावेदार है। आज हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पंजाब के चेयरपर्सन चौधरी वसीम अख्तर साहब से पूछेंगे कि क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हल हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम अख्तर साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह के करम है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से कौन डर रहा है, पीटीआई, पीपल्स पार्टी या फिर नून लीग? देखें जी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो वोट का हक दिलवाने के लिए जो है वो सारी जद्दोजहद की ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने है। हमने ही कमीशन में इलेक्शन कमीशन में मूव की थी ये रेट, फिर असम्बली से भी हमने फिर अभी पास करवाया है जो भी सेनेट में है। और इसी तरह हम दूसरा भी कोशिश कर रहे हैं कि इनको इलेक्शन लड़ने की भी जो है वो इजाज़त होनी चाहिए, जैसा कि बाकी जो कॉमनवेल्थ के कंट्रीज़ हैं। यूके में आप ड्यूअल नेशनल हो, आप इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, ऐसे ही अदर कंट्रीज़ भी हैं। तो पाकिस्तानी जितने भी पाकिस्तान से बाहर हैं उनका पूरा हक है कि वो अपने जो नुमाइंदे भी चुनने में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें और उनको इलेक्शन लड़ने का भी हक होना चाहिए। और ये सेहरा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर ही है। रोशन पाकिस्तान डिजिटल अकाउंट स्कीम जो है उसमें अब तक कितने पाकिस्तानियों के अकाउंट खोले जा चुके हैं? देखें जी, रोशन डिजिटल पाकिस्तान अकाउंट की जो रेमिटेंस है उसका मुझे पता है कि वो ऑलमोस्ट 2 बिलियन के करीब हो चुकी है, जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है। पहले बहुत सारे ऐसे जगह थे जहां आप पैसे अगर अपने लीगल इस्तेमाल करने हैं तो उसका प्रोसेस अवेलेबल नहीं था। अभी रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू आप अपनी पूरे अकाउंट की मेंटेनेंस अब्रॉड बैठे आप कर सकते हैं, उधर से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उधर से बैठे पाकिस्तान के जो बिल्स वगैरह हैं, क्योंकि जो जितनी भी फैमिलीज़ अब्रॉड रहती हैं उनका पीछे कोई ना कोई ऐसा लिंक है कि कहीं ना कहीं उन्हें पेमेंट्स वगैरह करनी पड़ती हैं, तो पीछे अपने रिश्तेदारों को पैसे भेजते हैं या आगे पीछे, तो उससे बहुत सारे मसाइल पैदा होते थे। तो अभी वो सारे मसले ख़त्म हो गए हैं। ऑब्वियसली गवर्नमेंट का एक बहुत ही अच्छा स्टेप है जिसको लोगों ने अप्रिशिएट किया है और उसको यूज़ भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट ने 5 से 7 जो है नशिस्तें ओवरसीज़ के लिए रखने की तजवीज़ दी थी, तो पीटीआई ने उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? जी, ये शहबाज शरीफ साहब ने ये तजवीज़ नहीं दी कि ये तजवीज़ गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब की थी। लेजिस्लेशन में जाने से पहले भी ऑब्वियसली पार्टी को कॉन्फिडेंस में लेना होता है, बाकी पार्टियों को कॉन्फिडेंस में लेना होता है। तो प्रोसेस जारी है। हमारी ख्वाहिश है, हमारी पार्टी की ख्वाहिश है कि जैसे आप विमेंस को स्पेशल सीट्स देते हैं या मिनॉरिटीज़ को स्पेशल सीट्स देते हैं, तो इसी तरह ही ओवरसीज़ का भी कोटा मुख्तसर कर दिया जाए ताकि वो अपने मुल्क की सियासत के हिस्सेदार बन सकें। तो अब तक आप कितने सरमायाकारों को जो है वो ला पाए हैं पाकिस्तान में? हमारी गवर्नमेंट आने से पहले जो रेमिटेंसेस थी इंटरनेशनल कम्युनिटी की, वो 18 बिलियन डॉलर्स थी। तो जो 2.5 ईयर में अभी 32 बिलियन डॉलर जो 50% इंक्रीज़ कर चुकी हैं। अच्छा, ओवरसीज़ की जानिब से आपको ज़्यादातर कौन सी शिकायत मौसूल होती हैं? जी, हमें मुख्तलिफ़ किस्म की शिकायतें, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मैटर्स जो होते हैं, विरासती तकसीम या कब्ज़ा के जो मामलात हैं, उसके अलावा पुलिस मैटर्स होते हैं। तो ये 2 डिपार्टमेंट्स के मुतल्लिक़ा ज़्यादा कंप्लेंट्स होती हैं। इसके अलावा बाकी भी सारे अदारे, एजुकेशन है, नादरा है, बाकी जो आपके सुई गैस है या इलेक्ट्रिसिटी है, फैमिली डिस्प्यूट्स भी आते हैं। तो हर किस्म के इशू ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन जो है वन विंडो ऑपरेशन के तहत डील करता है कि आपको किसी भी अदारे से या किसी इंडिविजुअल से कोई भी मामला है तो आप हमारे इदारे में एक एप्लीकेशन दे दें, और जब तक वो आपका इशू रिजॉल्व नहीं हो जाता तब तक वो उसको हम चेस करते हैं। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पंजाब अब तक ओवरसीज़ की कितनी ज़मीन की रिकवरी करवा चुके हैं? जी, मैं देखें जी, पेंडेमिक के दौरान एक तो
ऑब्वियसली हम भी हाफ स्टाफ से काम करते रहे हैं और बहुत सारा अर्सा पब्लिक डीलिंग भी बन रही है। इसके बावजूद हमने जो 2 इयर्स में, जिसमें को 11 माह के करीब पब्लिक डीलिंग बन रही है और हाफ स्टाफ से हम काम करते रहे हैं, तो जब पब्लिक डीलिंग बंद होती है तो फिर ये केसेस नहीं सुने जा सकते। इसके बावजूद हमने जो 10,000 केसेस जो हैं वो सेटल किए हैं और 25 अरब रुपए की जो प्रॉपर्टी है वो कवर करवाई है हमने। अच्छा, आजकल जुल्फी बुखारी साहब जो है वो सियासत का मरकज़ व महवर बने हुए हैं। क्या आपको लगता है कि जुल्फी बुखारी साहब वापस कबीना में आएंगे? ये जुल्फी बुखारी साहब ने एक एग्जाम्पल सेट की है पॉलिटिशियंस के लिए कि अगर आप पर कोई इल्ज़ाम आया होता है तो जब तक उसकी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती आप अपना वो उस ओहदे से दस्तबरदार हो जाएं और इंशाल्लाह इंक्वायरी कंप्लीट होने दें। मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि वो बैक कबीना में वापस आएंगे और अपना काम जारी रखेंगे। अच्छा, बाकिया 2 साल दौरे हुकूमत के दौरान ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पंजाब ओवरसीज़ के लिए क्या मज़ीद इक़दाम करने की जो है वो रखता है? हमने जी बहुत सारी सहूलियात हैं जो ओवरसीज़ के लिए मुयस्सर की हैं, जिनमें एक तो हमने जितने भी अदारे हैं जहाँ ओवरसीज़ किसी को भी डे टू डे जाना पड़ता है, वहाँ स्पेशल ओवरसीज़ काउंटर्स हमने लगवाए हैं जो फास्ट ट्रैक हैं, जहाँ से आपके जितने भी मसले तेज़ी से हल हो सकते हैं। हमने यहाँ अपने इस ऑफिस हेड ऑफिस में नादरा का ऑफिस खुलवाया है कि आपके जितने भी ओवरसीज़ के नादरा के इशूज़ हैं वो यहाँ से अपने कार्ड्स वगैरह प्रोसेस करवा सकते हैं। फिर हमने माल मरकज़ सेंटर यहाँ खुलवाया है कि जितने भी पूरे पंजाब के ओवरसीज़ को अगर किसी को भी फ़र्द अपनी चाहिए तो वो हमारे ऑफिस से आके अपनी फ़र्द इशू करवा सकता है। पहले पटवारी और तहसीलदारों के चक्कर होते थे, रिश्वतखोरी होती थी, तो ये सारे मसाइल के लिए फिर हमने जो पंजाब पुलिस के खिदमत सेंटर्स हैं उनमें काउंटर्स हमने लगवाए हैं कि जहाँ से आपको सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स जो 2-2 साल आपको अवेलेबल नहीं होते थे वहाँ से 48 घंटे में अवेलेबल है और ड्राइविंग लाइसेंस जो है आपको 24 घंटे में अवेलेबल है। इसी तरह एजुकेशन में हमने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में कोटा ओवरसीज़ का मंजूर करवाया है। इवन के मेडिकल कॉलेज में भी 2% का कोटा मंजूर करवाया है। इसी तरह टूरिज़म में हमने जो जितने भी गवर्नमेंट की रिजॉर्ट्स हैं वहाँ जो ओवरसीज़ अगर जाते हैं तो उनको 20% जो है डिस्काउंट है जो रिजॉर्ट्स यूज़ करने में। इसी तरह बहुत सारे और भी मामलात हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ को करने के लिए क्लियर करवाने के लिए स्पेशल कोर्स जो है नॉमिनेटेड कोर्स हर डिस्ट्रिक्ट में ओवरसीज़ के लिए बनवाई गई है जो 6 माह के अंदर अंदर वो फैसले करते हैं। जो फ्यूचर में हम करने जा रहे हैं कि हमने हमारी ऑलमोस्ट वो हो गया है, तो इसको ऐप पे लेके जा रहे हैं पूरे का पूरा जो हमारा कमीशन है। अच्छा। और उस ऐप पे आपको पूरे पंजाब की जितनी भी लीगल और इलीगल सोसाइटीज़ हैं उनका डाटा अवेलेबल होगा कि आप बाहर बैठे कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सोसाइटी में तो आप चेक कर सकेंगे ये गवर्नमेंट की मंजूर शुदा है या नहीं है। PTI के अंदर आप किसकी सियासत के मोतरिफ हैं, शाह महमूद कुरैशी या फिर जहांगीर तरीन? जी मैं PTI के अंदर जो अब हमारे जो कायद हैं इमरान खान न्याजी साहब, उन्हीं की सियासत का मोतरफ हूँ और उन्हीं का मैं कारिंदा हूँ और उन्हीं के साथ मैं काम कर रहा हूँ और उन्हीं के लिए मैं काम करता रहा हूँ। तो आप सियासत में कैसे आए? मैं 2014 में जब धरने थे तो मैं खान साहब को अपने किसी कॉमन दोस्त के थ्रू मिला। उनको कोई काम था, उनके पास जा रहे थे तो उन्होंने मुझे साथ ले लिया। खान साहब से आधा घंटा मीटिंग हुई। खान का विजन था, उसने मुझे कन्विंस किया और उसके बाद वो उस मुलाकात के बाद मैं वापस UK नहीं गया। मैं तब से पाकिस्तान ही हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ काम कर रहा हूँ। नहीं, आपने भी यू टर्न ले लिया था? नहीं, यू टर्न नहीं, मैं अपने मुल्क वापस आया हूँ। अपनी देखें, यू टर्न 2 तरह के होते हैं, एक यू टर्न होता है वो नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव यू टर्न इज़ ऑलवेज वेलकम। अच्छा, चौधरी वसीम अख्तर अगर आज एक सियासतदान ना होता तो क्या होता? जी मैं आई एम ऑलवेज बिजनेसमैन। मेरा बिजनेस बाहर के मुल्कों में भी है, पाकिस्तान में भी है। सियासतदान होना या ना होना नहीं है, मैं वहाँ भी एडमिनिस्ट्रेटर था और यहाँ भी एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। अच्छा, ये बताएं कि चौधरी वसीम अख्तर एक कारोबारी शख्सियत और उसके साथ सियासतदान होने के अलावा कभी ऐसा हुआ कि चौधरी वसीम अख्तर ने किसी के दिल के तार छेड़े हों और किसी ने आपने किसी के दिल के तार छेड़े हों? देखिए जी, मैं एक शादीशुदा बंदा हूँ, मेरे बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। वो जितने भी दिल के तार हैं अपनी वाइफ से मुंसलिक हैं और इंशाल्लाह उसी से मुंसलिक रहेंगे। नहीं, लड़कपन का कोई वाक़या नहीं है? अभी लड़कपन के दिन जाते रहेंगे। मौसीकी में दिलचस्पी है? ऑफ कोर्स सूफियाना कलाम जो है मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है और कोई भी ऐसा सॉन्ग या कोई भी ऐसा गाना जो है जिसको सुन के अंदर तक आपको फील हो। नहीं, पसंदीदा सॉन्ग कौन सा है आपका? ज़्यादातर तो मैं राहत फ़तेह अली को या सारा नसीम जो उनकी गज़लें वगैरह सुनता हूँ। तो इनके अलावा जो मेरी वन ऑफ फेवरेट है जो नुसरत फ़तेह अली खान साहब की थी, आफरी आफरी,
तो वो कुछ मैं गुनगुना हमेशा भी लेते हैं। नहीं, मैं गुनगुना नहीं सकता, बहुत बुरा हूँ इस मामले में। तो चौधरी वसीम अख्तर को शेर व शायरी में कितनी दिलचस्पी है? हाँ, शेर व शायरी वो एक टाइम होता है जब आपका स्कूल यूनिवर्सिटी के दौर में होते हैं, तो तब शेर व शायरी के कोई मामला एक शेर सुना दें फिर। सुकून ढूंढने निकले थे परेशान रहे, शहर तो शहर जंगल भी न जंगल निकला, वो जो अफसाना है गम सुन के हंसा करते थे कतील, आज इतना रोए हैं कि आंख का काजल निकला। वाह वाह। थैंक यू सो मच चौधरी वसीम अख्तर साहब, थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाह।